मंत्री जी जितेंद्र सोनम जी ने जिन बातों को कहा, मैं उन बातों को ही थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहता हूं। हम सभी लोग जब बात करते हैं तो हम लोग ज्ञान का बात तो करते हैं, उपदेश देते हैं। हमने राम का उदाहरण दिया, लेकिन मैं स्वयं राम कब बनूंगा यह जब तक नहीं होगा हम लोग परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। यह मेरा मानना है। मां ने, राम ने अपने मां के वचन को पूरा किया, तो मैं अपने पिता और मां के वचन को पूरा करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं कि नहीं। राम ने अपने पत्नी सीता को के साथ जो उनका एक समर्पण था और अपने पत्नी के लिए उन्होंने लंका में जाकर के युद्ध किया, वह मैं अपने पत्नी के लिए कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। भाई के साथ जो राम का प्रेम था, चाहे वह भरत हो, चाहे वह शत्रुघ्न हो, भाई चाहे वह लक्ष्मण हो, भाई के साथ जो प्रेम था वह मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। और उन्होंने अयोध्या का एक राजा होकर के जनता के प्रति जो उनका समर्पण था, जनता के प्रति जो उनका त्याग था, अपने समाज के प्रति जो उनका एक भावना था, वह हम में है कि नहीं है, यह सबसे बड़ी बात है। मैं इस संदर्भ को जोड़ते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हमारे आदरणीय मंत्री जी ने जो बात कहा, मैं उसी को थोड़ा सा मैं पुष्टि करना चाहता हूं कि जब राम सीता को अपहरण करके लंका में ले गए, लंका में जाने के बाद माता सीता को लाख प्रयास करने के बावजूद भी माता सीता को राम के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो वह बहुत व्याकुल हुए। रावण व्याकुलता के बाद उनका पत्नी मंदोदरी, उन्होंने कहा कि आप इतना व्याकुल क्यों हैं? आपने तो अपहरण करके सीता को तो लाया है, तो जब लाया है अपने घर में, जब आपने लाया तो अब व्याकुलता क्यों? तो मेरे लाख प्रयास करने के बावजूद भी सीता मेरे तरफ नजर तक उठा करके अभी नहीं देखी है, इसलिए मैं व्याकुलता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप तो मायावी हैं, आप में सभी गुण हैं, तो आप माया से राम बन जाइए, राम बन जाइए। सीता इसी तरह आपके तरफ देखने लगेगी, आपसे उनका लगाव हो जाएगा। तो उन्होंने कहा यह कोशिश भी मैंने की, मैंने अपने आप को राम बना। जब मैं राम बना तो राम बनने के बाद मुझे माता सीता अपने माँ और बहन के तरह दिखाई देने लगी, इसीलिए मैं राम बन के भी ट्राई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो कहते हैं, अगर खाली वह करने लगे, हम अपने सोच को परिवर्तन करें, तो हम अपने समाज को परिवर्तन कर सकते हैं। आज हम देखते हैं हम में भी बहुत कमी होगी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। हम अपने समाज के लिए बात करते हैं, समाज के समृद्धि के लिए बात करते हैं, हमारा समाज कैसे अच्छा हो इसका बात करते हैं। जब मुझे मौका मिल जाता है तो मैं फिर वही करता हूं जो लोग समाज में विकृति लाया, जो समाज को भ्रष्टाचार बनाया, मैं वही काम शुरू कर देता हूं। तो सबसे बड़ी जरूरत है हमको अपने आप को बदलना, तब जाकर के हम समाज को बदल सकते हैं। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मीना दीदी को, रवीना दीदी को, यहाँ के संपूर्ण दीदी के टीमों को और भाई जी लोगों को। आप सभी लोग के प्रयास से आज एक भवन
का गृह प्रवेश, ईश्वरीय भवन का गृह प्रवेश, जिसमें हम सभी लोग आज उपस्थित हैं। हम लोग सब लोग आज उपस्थित हैं और इस भवन में निश्चित रूप हमने माउंट टापू भी गया था। माउंट टापू से लेकर यहाँ तक मैं एक बात मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी तक जो शांति और सुकून इस ईश्वरीय भवन में मिलता है, चाहे वह कलैया का हो, चाहे वह माउंट टापू का हो, चाहे वह सिमरा का हो, वह शांति दूसरे जगह महसूस नहीं होता है। इसका मैं गारंटी करता हूं। इसका एक ही कारण है, एक ही कारण है। इसका कारण यह है कि इसमें जितने भी हमारे भाई जी और दीदी लोग लगे हुए हैं, निस्वार्थ भावना से लगे हुए हैं और सब में सेवा का भाव है। अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए कुछ करें, यह भाव के कारण यहाँ आने के बाद शांति महसूस होता है। हम मंदिर में भी जाते हैं, पूजा करते हैं, हम सनातन धर्म के हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद जो लोग प्रवचन देते हैं, जिनके प्रवचन से हम शिक्षित होकर के वहां से जाते हैं, इस बात को अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन प्रवचन देने वाले 100 में हमको लगता है 10% अगर छोड़ दिया जाए तो 90% का एक ही मतलब होता है कि वहां से प्रवचन देकर के पैसा कमाना, ना कि सेवा के वजह से हम सबको शिक्षा दे। यह सनातन धर्म में नहीं है। और जब तक यह बदलाव नहीं होगा तब तक हम लोग अपने सनातन धर्म को भी नहीं बचा पाएंगे और ऐसे ऐसे जो ईश्वरीय विद्यालय है, यहाँ से हम लोग शिक्षा प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं समय को ध्यान देते हुए, आज शुभ दिन है, मैं ज्यादा बात नहीं रखते हुए मैं अंत में एक ही बात कहूंगा कि हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। हम सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करें, यही कहते हुए आज गृह प्रवेश के शुभ दिन में मैं अपने को मैं शुभकामना देते हुए और आने वाले दिन में इस भवन का जितना भी निर्माण का काम बाकी है, वह काम हमारे पूर्व सांसद राम बाबू जी हैं, हमारे मंत्री जी आए हुए थे, हमारे पूर्व अर्थ राज्य मंत्री मूसा जी हैं, मेयर साहब थे, चले गए। सभी लोग जो पहले हम लोग प्रयास किए हैं और हम लोग के प्रयास और सभी लोग के प्रयास और समाज के प्रयास से आज जितना निर्माण हुआ है, वह निर्माण अभी काफी अधूरा है। हमको लगता है कि अभी जो इसका प्लानिंग होगा, जो इसका मास्टर डिजाइन होगा, उसका शायद 25-30% काम हुआ होगा। हमको यह लगता है कि अभी 70% काम बाकी है। तो यह हम सभी लोगों का जिम्मेवारी बनता है कि हम अपने जगह से ईमानदारी के साथ लग करके हम जहां से भी लाए, इसका सेक्टर एक ही नहीं है, पालिका से लेकर प्रदेश से लेकर संघ तक इसका सेक्टर है। तो हम जहां से भी लाए, हम ला करके यहाँ जो दीदी लोग, जो भाई जी लोग का एक सोच है हमारे समाज में, इस भवन के द्वारा, ईश्वरीय विद्यालय के द्वारा जो समाज में आने वाला दिन हमारा समृद्ध हो, सुखद हो, सब लोग में सेवा का भाव हो, जो देने का एक प्रयास जो इन लोगों ने किया है, सबसे पहले उस भौतिक संरचना को हम लोग निर्माण करने में सहयोग करें और जल्द से जल्द यह भौतिक संरचना, इसका पूरा निर्माण हो। यह मैं आशा और विश्वास के साथ अपने वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।